अच्छा, ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, पहले तो ये समझें। ट्रायल बैलेंस जो है ना, लिस्ट ऑफ अकाउंट नेम्स एंड देयर बैलेंसेस, उनकी आपकी जो लिस्ट होती है तमाम अकाउंट की, चाहे वो एसेट हो, लायबिलिटी हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो या एक्सपेंसेस हो। देखिए, अगर आपके पास एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल की जो बैलेंस गिवन हो तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सब के बैलेंसेस होते हैं सारे यहाँ, क्योंकि वो टी अकाउंट में हम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो बात तो ये है कि ट्रायल बैलेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि इसको इक्वल होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट जो टोटल है शुड बी इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके आपकी जो अकाउंट है, अकाउंट्स आर नॉट अर्थमेटिकली करेक्ट। अगर आपके डेबिट क्रेडिट बराबर हैं तो इसका मतलब है योर अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा सही है। ठीक है। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इनके इक्वल होने के बाद भी कुछ चीजें आ सकती हैं जो कि हमारे पास जो एरर है, जो कि वो उसको कहेंगे हम लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखें इसका यूज क्या है। यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखें, आपके टोटल डेबिट शुड इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अगर ये हमारे इसका मेन ये वेरीफाई अकाउंट को, ये सारे अकाउंट को वेरीफाई करने का बहुत बड़ा टूल है ये, जिसके जरिए हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास अकाउंट जो है वो सही है, आपने डेबिट क्रेडिट सही लिखा हुआ है। ठीक है। अगर शुड बी इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली देयर आर सम एरर्स डेफिनेटली। ठीक है। ये अगर है अगर ये आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बराबर नहीं आ रहे, इफ दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन देयर आर एरर्स। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिसके जरिए आप अपने अगर ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आ रहा तो आपको चेक हो जाएगा कि देयर आर सम एरर, और हमें वो एरर को लोकेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमारा ट्रायल बैलेंस ना बनाए तो हमें जो है ना बहुत से एरर हमें लोकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं लेजर्स के अंदर, उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस के बाद उसको डेबिट बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट पे लिखते हैं, उसको फिर टोटल करते हैं। उसका टोटल जो है वो शुड बी इक्वल। ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एरर जरूर है। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से एरर हो सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे जाके थोड़ी सी हम आगे चलते हैं। तो लेकिन कुछ एरर ऐसे भी होते हैं कि विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। उसका मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से एरर हो सकते हैं। बहुत सारे एरर होते हैं जो कि वो जो उसके बराबर होने के बाद भी, ट्रायल बैलेंस बराबर होने के बाद भी वो एरर हैं, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस से लोकेट नहीं कर पाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। वो हमारी लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस। असल में तो ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या होता है कि एरर को आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन बहुत से एरर ऐसे होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। तो उससे हम क्या कहते हैं, वो उसे कहते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स है। ठीक है। कि इसकी जो है ना वो शॉर्टकमिंग्स है, जिसकी वजह से हम ट्रायल बैलेंस तो बराबर आ गया लेकिन फिर भी एरर है। इसका मतलब है वो 100% अपना काम नहीं कर रहा ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस इज सोर्स फ्रॉम विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक और जो बेनिफिट है इसका वो ये है कि ट्रायल बैलेंस को देख कर ही हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल में लिख के बता रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो उसको हम इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का अब जो नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
ठीक है, तो ये आपके पास इन दोनों को अगर हम एक साथ कहें तो उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, और समटाइम इट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। याद रखिएगा, अगर कहीं पे फाइनल अकाउंट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बोथ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और भी कुछ अकाउंट आ सकते हैं, जैसे कैश फ्लो भी आ सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो अगर हम कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। जिसका जो है वो ओल्ड जो नाम था वो क्या था, ओल्ड नेम जो था वो था आपका बैलेंस शीट था, आपको शायद बताओ, ठीक है। तो किसी बुक में, पुरानी बुक में अगर आपको बैलेंस शीट नजर आए तो इसका मतलब ये वो इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है, ठीक है जी। ये हो गया आपका। यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी है, लेकिन इसको हम अभी करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। डेबिट क्रेडिट हम दूसरी आगे जाके एक्टिविटी करेंगे। असल में होता है कि हम चाइल्ड बैलेंस जब बनाते हैं तो इस तरह तमाम, जब मैंने आपको बताया था कि हम जो है ना इसको एंट्री रिकॉर्ड करते हैं सारी, ये सब आपको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ये डेबिट क्रेडिट में हर अकाउंट को एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग, उसके बाद इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये सारा टॉपिक आपने ऑलरेडी किया है, ठीक है ना, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा इसके अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तो बैलेंस करने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पर आपको बैंक का बैलेंस जो नजर आ रहा है, यहाँ पे बैंक का बैलेंस है ये 7673, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको मैंने बताया था कि आपके पास बैलेंस सीधी हमेशा ऑपोजिट होता है, तो ये अगर क्रेडिट पे लिखा हुआ है तो बेसिकली इट्स डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अगर आपके पास जो है ना वो कहीं पर आपको डेबिट लिखा हुआ है तो एक्चुअली इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। सो सीडी ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन द ऑपोजिट साइड। यही रीजन होता है कि सीडी को हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लिखते हैं। या अगर डेबिट में हो तो क्रेडिट लिखते हैं, और क्रेडिट में हो तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। ये आपको सब चीजें जो आपको पता है ऑलरेडी। इसमें अगर कोई मसला हो तो जरूर बताइएगा। अगर डेबिट है तो इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं हमेशा, और अगर क्रेडिट हो तो उसको डेबिट में लिखते हैं। और अगर ये बैलेंस ना भी लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि ये अगर सीडी लिखा हो डेबिट साइड पे और आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैलेंस है, तो आप याद रखिएगा ये डेबिट में लिखा हुआ है, लेकिन आप कहेंगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये सिर्फ बैलेंस की वजह से यहाँ पर आया, अदरवाइज इट इज नॉट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये डेबिट इसीलिए क्रेडिट में चला जाता है और क्रेडिट हमेशा डेबिट में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन नहीं होती, ठीक है। ये देखें आपके, या तो हम ये कर लेते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग करने के बाद हम इसको जो डेबिट को डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट करते हैं, और जब ये बराबर आ जाते हैं इसका मतलब होता है कि आपका तमाम अकाउंट सही है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एरर हो सकते हैं, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे वन बाय वन पूछूं कि भाई परचेजेस का अकाउंट डेबिट में है, अब सेल्स का कहाँ आना चाहिए, जो चाहे बता दे मुझे। डेबिट का क्रेडिट होना चाहिए। जरीर आप बताएंगे। क्रेडिट। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। क्रेडिट में क्रेडिट के लिए सीआर लिख रहा हूँ। साथ आप बताएंगे रिटर्न आउटपुट कहाँ पर होगा। रिटर्न आउटपुट क्या होता है, परचेज रिटर्न। जब परचेज करते हैं तो डेबिट में आता है, और रिटर्न आउटपुट होगा तो कहाँ पर आएगा। रिटर्न आउटपुट क्रेडिट में। शाबाश, गुड, क्रेडिट में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया, बस ठीक है, वेरी गुड। मैं ज्यादा सारे नहीं कर रहा। अच्छा, रेंट हमें समझ में नहीं आ रहा कि डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा। तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का अकाउंट जो होता है वो डेबिट में होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह में अगर हम इसी तरह डेबिट को डेबिट क्रेडिट क्रेडिट अगर हमें सही पता हो तो हम इजीली, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये लायबिलिटी है, याद रखिएगा। अगर हमें नहीं पता हो कि डेबिट या क्रेडिट, तो हम देखेंगे एसेट लायबिलिटी कैपिटल कहाँ तक, ये लायबिलिटी है, ये क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलें।
तो अब आपको ये अंदाजा होगा कि ये देखेंगे यही चीज दोबारा एज ए रूल क्या है, एसेट एंड एक्सपेंस जो होता है ना वो डेबिट में बैलेंस होते हैं, वो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं अगर मेंशन ना हो तो, ठीक है। क्योंकि जैसे बैंक है, अब बैंक का डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, तो बैंक का बैलेंस वो लाजमी मेंशन करेगा कि डेबिट है क्रेडिट है, ठीक है। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एसेट और जो एक्सपेंसेस होते हैं इनके बैलेंस डेबिट में होते हैं। इसी तरह लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं, वो कहाँ पर होता है, वो आपके बैलेंस क्रेडिट में होता है, ठीक है। क्योंकि ये आपको ऑलरेडी सब चीजें पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली चल रहा हूँ। अब आप में से मुझे बताएं कि ये इनमें से सही करना है। देखिए दोनों बैलेंस बराबर नहीं आ रहे हैं, ये डेबिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कैपिटल है ये डेबिट में हो जाए, क्रेडिट में होना चाहिए, क्रेडिट। क्रेडिट। शाबाश, वेरी गुड, ये क्रेडिट में आना चाहिए। कैश तो डेबिट में सही है या गलत है? सही है। वेरी गुड। बैंक आउट ऑफ कौन हो चाहिए? क्रेडिट। वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ठीक है। इस तरह एक ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल है ना, एसेट है ना बेटा, डेबिट। ये डेबिट में होना चाहिए, ठीक है। पेबल आ जाएगा क्रेडिट। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट का बैलेंस कहाँ पर आता है? एसेट का आपका डेबिट में आएगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। आपकी जो ए फॉर एसेट, ठीक है ना, और एक्सपेंस जो हो, इसका जो बैलेंस होगा, इसका बैलेंस जो होते हैं वो आपके पास डेबिट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी है और कैपिटल है एंड रेवेन्यू। जो रेवेन्यू इसके बैलेंस कहाँ पर आएंगे, इसके बैलेंस होंगे क्रेडिट में, ठीक है, इसके बैलेंस होंगे क्रेडिट में, ठीक है। तो इस तरह आपको क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अब क्वेश्चन इस किस्म के आने लग गए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन के बजाय जब छोटी छोटी चीजें तो पूछ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम देखें कि ये आपके पास मशीनरी है, इसको डेबिट बिल्कुल सही है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट में, क्योंकि इन्वेंट्री आप कैसे रहे, डेबिट में आना चाहिए। परचेज सही डेबिट है, CS इट शुड हैव बीन ऑन द क्रेडिट साइड। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ठीक है। इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेल रिटर्न है, सेल क्रेडिट में होती है तो उसका रिटर्न, शाबाश, डेबिट में, ठीक है। वेजेस आपकी एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ पे होना चाहिए? डेबिट। शाबाश, डेबिट। गुड, वेरी गुड, शाबाश, डेबिट हो गया। रेंट रिसीव जो है ये इनकम है, कहाँ होना चाहिए? डेबिट। ये क्रेडिट में होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जो आपका जो रेंट है ना ये वाला, हाँ शाबाश, कुछ है, क्योंकि रेवेन्यू है इसलिए वेरी गुड, क्रेडिट। वेरी गुड। क्योंकि जब पैसा जब हम पैसा मिले तो हमारा कैश डेबिट होगा, लेकिन रेंट जो इनकम है या रेंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट में होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे अगर कोई ये बता देना कि क्लोजिंग इन्वेंटरी डेबिट में आएगी क्रेडिट में आएगी, तो समझो इसको सब कुछ पता है। बताइए, ये डेबिट में आएगी क्रेडिट में आएगी? शाबाश, कोई भी बता दें। डेबिट में आएगी। क्रेडिट। ना डेबिट ना क्रेडिट, ये आती ही नहीं है। याद आया आपको? हमेशा क्लोजिंग इन्वेंटरी ट्रायल बैलेंस के नीचे होती है, ठीक है ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। तो ये ना इस किस्म की चीजें ना बहुत इजीली हम क्योंकि हम इन्वेंटरी समझते हैं कि अगर ओपनिंग है तो वो इधर आ जाएगी। याद रखें कि ये क्लोजिंग इन्वेंटरी इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमेशा याद रखिएगा। ये जो ना बहुत ही कॉमनली मिस्टेक हमसे हो सकती है, तो इसको अवॉइड करें। क्लोजिंग इन्वेंटरी इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये आपने आज ये आपको शायद पहले नहीं पता हो, ये अगर पता हो तो आपको ट्रायल बैलेंस इस तरह देखी नहीं होगी, क्योंकि कभी आपको इस तरह ट्रायल बैलेंस में मिली ही नहीं थी, इसलिए आपके जहन में नहीं रही। लेकिन ये कॉमन मिस्टेक बहुत इजीली और आसानी के साथ मिस्टेक कर सकते हैं, तो अब ये आप जहन में रहेगी आपके,
क्लोजिंग एंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे अब ये इसको ये सॉल्व होगी सारी। देखें, अब देखें आपको नजर आ रही है यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट में हो गया बिल्कुल जो हमने किया था, कैश डेबिट में बिल्कुल सही है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में हो गया। अच्छा, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो गया, ट्रेड पेबल क्रेडिट है, बिल्डिंग आपका डेबिट हो गया। ठीक है ना, मशीनरी डेबिट। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंटरी डेबिट। आप क्लोजिंग इन्वेंटरी देखते रहिए कहीं आ रही नहीं आ रही, ये डेबिट आ गया। सेल्स क्रेडिट आ गई। ठीक है, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट बिल्कुल सही है। सेल क्रेडिट और सेल रिटर्न डेबिट। वेजेज एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। रेंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। यहीं पे कहीं पे आपको जो है वो ट्रायल बैलेंस वो क्लोजिंग इन्वेंटरी नजर नहीं आ रही। क्यों? दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम इसको यहाँ तो कोई इशू तो बता दीजिए। ठीक है,